वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस पाठ 6 गुड़ी पड़वा। अगला बाग पर चल रहे हैं छात्रों। हमें पिछले कक्षा में गुड़ी पड़वा इस त्योहार के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर चुके थे। हमें अगला बाग पर चलने से पहले पहला बाग का थोड़ा याद करते हुए आगे चलेंगे बच्चों, है ना। ये गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में एक सहेली ने पत्र लिखती है। किसे लिखती है? हाँ, आभा को यहाँ पत्र लिखती है ना। यह पत्र आभा के लिए एक सखी यानी सहेली पत्र लिखे रहती है। गुड़ी पड़वा पर्व के बारे में वो विस्तार से अपने पत्र में बताई रहती है ना। और गुड़ी का अर्थ था ध्वज यानी पताका, और पड़वा का अर्थ था तिथि यानी दिनांक, है ना। और ये गुड़ी पड़वा चैत्र मास की शुक्ला पक्ष में ये मनाया जाता है ना। ऐसे इसे एक मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना आरंभ की थी बोलकर एक मान्यता है। और उसके बाद ये गुड़ी पड़वा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का लोकप्रिय पर्व है बोलकर हमें जान चुके थे, है ना, पिछले भाग में। और इसी पर्व के साथ साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। देखिए, यही हैप्पी न्यू ईयर है बोलकर, नवा वर्ष है बोलकर मनाते हैं, है ना। उसके बाद इसे कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं बोले तो वर्ष प्रतिपदा, उगादि, नव संवत्सरा और युगादि भी कहा जाता है बोलकर हमें देख लिए थे। और एक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण में रहने वाले लोगों को बाली के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। यह एक मान्यता है। किससे मुक्ति दिलाई थी? जो वाली यानी बाली की अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी भगवान श्री राम ने बोलकर हमें ये देख चुके थे। और हर घर में खुशी हर घर में खुशी बनाने के लिए गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराया गई थी। इसी दिन जो हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका जो झंडा होता है ना, जो विजय मिलने पर झंडा फहराया जाता है हर घर के ऊपर, वही ये करते हैं इस पर्व में। और गुड़ी पड़वा और एक दूसरा मान्यता जो है, यहाँ शालिवाहन नामक एक कुंभकार था। वो कुंभकार ने उसके पुत्र ने मिट्टी से बने हुए सैनिकों का एक सेना बनाई थी। कौन? कुंभकार का बेटा मिट्टी से सैनिकों की एक सेना बनाया था और उसमें पानी छिड़क कर उनमें प्राण फूंक दिया था। उसी सेना से शक्तिशाली शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कर चुके थे हम, है ना। वही वहाँ तक देख रहे थे। और इसी विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शका का भी आरंभ हुआ था। हमें यहाँ तक जान चुके थे। हम अगला भाग पर चलते हैं छात्रों, चलेंगे। मैं पहले पाठ पढ़ूंगा, आप भी अपना पुस्तक खोल लीजिए। पुष्ट नंबर यानी पेज नंबर 33 है, 33 पेज नंबर है छात्रों। खोल लीजिए, देखते जाएंगे, है ना। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं और आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और
खुशियाँ आती हैं। इस पर्व के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। चने की दाल और मैदा से बनी पूर्ण पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नीम की कोम्पलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठासा में बदल जाए। पुस्त नंबर 34 पर चलिए, यानी 34 पेज नंबर पर आइए। यहाँ देखिए ऊपर पढ़ता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। आभा, तुम इस बार गुड़ी पड़वा पर यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ और हमारे परिवार के साथ यह पर्व मनाओ। तुम्हारे साथ इस पर्व को मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना तथा नितेश को मेरा स्नेह देना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी भाविका। यह रहा आपका पाठ। इस तरह आप भी घर में बैठकर एक बार पढ़िए पाठ। अब इस पाठ का विवरण पर चलेंगे छात्रों। हिंदू लोग इस दिन गुड़ी की पूजा करते हैं और आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। देखिए छात्रों, इसी दिन, कौन सा दिन, जो शक्तिशाली शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कर चुके थे ना, हाँ, इसी दिन इस विजय के प्रतीक के रूप में शालिवान का आरंभ होता है ना। इसी दिन हिंदू लोग क्या करते हैं, गुड़ी की पूजा करते हैं। गुड़ी मतलब यहाँ देखिए, इस ध्वज का पूजा करते हैं और इसके साथ साथ आम के पत्तों से बने बंधनवार से घरों के दरवाजे सजाते हैं। देखिए आप भी युगादि में क्या करते हैं, बहुत सारे जो आम पेड़ के पत्तों लाकर उसे अच्छी तरह से क्या करते हैं, सजा कर, जो कन्नड़ में बोलते हैं ना तोरणा, जो आम के पत्तों से बनी हुई फेस्टून से क्या करते हैं, जो घर के दरवाजे को सजाते हैं। माना जाता है कि बंधनवार सजाने से घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ आती है। देखिए, जो बंधनवार यानी फेस्टून जो बांधने से, जो सजाने से, जो घर में क्या होती है, सुख और समृद्धि, जो हैप्पीनेस जो मिलती है, और कभी हमारे घरों में समृद्धि भी होती है बोलकर यहाँ लोग ऐसे मानते हैं। इस पर्व के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। देखिए इस दिन, कौन सा दिन, जो शालिवान शका आरंभ हुआ था ना, इसी दिन क्या करते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस पर्व के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और चने की दाल और मैदा से बने पूर्ण पोली इस पर्व पकाया जाने वाला विशेष व्यंजन है। देखिए इसी दिन चने की दाल मतलब आप बोलते हैं ना दुंडगडले, हाँ, इसी से बनी हुई इस दाल से बनी हुई और इस दाल से और मैदा से बनी हुई पूर्ण पोली इस पर्व पर पकाया जाने वाला एक
जो खाद्य यानी जो भोजन, विशेष भोजन बनाते हैं इसी पर्व में बोलकर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर, महाराष्ट्र में क्या करते हैं, महाराष्ट्र में इस अवसर पर श्रीखंड बनाया जाता है। देखिए महाराष्ट्र के पर्व में क्या बनाते हैं, श्रीखंड बनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में पचड़ी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश में लोग क्या करते हैं, इसी पर्व के दिन जो पचड़ी बनाते हैं, पचड़ी बनाकर उसे प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं। जो हमारे कर्नाटक में आप देखे होंगे क्या करते हैं, नीम की कोंपलों को गुड़ के साथ मिलाकर खाने की भी परंपरा है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य पाने के साथ साथ रिश्तों की कड़वाहट भी मिठासा में बदल जाए। देखिए जो कर्नाटक में क्या है बोले तो, नीम के कोंपलों यानी जो नीम के जो फूल होते हैं उसे उसे लाते हैं, लाकर जो चने रहते हैं ना, चने के पाउडर उसमें सब मिक्स करके जो सबको खाने की, बांट कर खाने की जो परंपरा है। ताकि क्यों ऐसा करते हैं, ये परंपरा क्यों है बोले तो, यहाँ देखिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमारे अच्छी हेल्दी के लिए हमें क्या करते हैं, इसे बांट कर खाते हैं। इसमें नीम की कोंपलों को डालते हैं और गुड़ भी डालते हैं। गुड़ मतलब कन्नड़ में बेल्ला खाते हैं ना, हाँ वो, और जो उरीगडले खाते हैं ना कन्नड़ में, हाँ उसे सब ये करके उसे मिलाकर क्या करते हैं, सबको बांटते हैं। ये परंपरा है, क्यों है बोले तो, बेहतर यानी अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य पाने के लिए, साथ साथ उसके साथ साथ जो रिश्तों की कड़वाहट, जो हमारी जो दुश्मनगी, जो हमारी जो शत्रुत्व जो होता है रिश्तों में, जो हमारे रिलेशनशिप में होता है ना, उसे मिटाने के लिए, उसे मिठासा में बदल जाए, उसे क्या करें, कड़वाहट रहता है हमारे बीच, हमारे बीच में क्या रहता है, कड़वाहट रहता है, उसे मिटाकर हमारे हमारे रिश्तों में यानी जो हमारे रिलेटिव्स के अंदर जो उसे उस कड़वाहट को दूर करके मिठासा में बदल जाना है बोलकर ऐसे परंपरा जारी है छात्रों। अगला पृष्ठ पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। देखिए इसी दिन क्या होता है, कौन सा दिन, शालिवाहन शका आरंभ हुआ था ना, इसी दिन इस पर्व में ही, कौन सा पर्व, गुड़ी पड़वा पर्व में ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसी दिन से आम खाने की भी परंपरा है। देखिए ये ईद होने के, इस ईद में ही, इस त्योहार में ही क्या करते हैं, आम खाने की भी परंपरा है। 9 दिन तक क्या होता है, यहाँ 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व का समापन रामनवमी के दिन होता है। देखिए ये पर्व, गुड़ी पड़वा का पर्व है ना, जो ये पर्व क्या होता है, 9 दिन तक मनाए जाते हैं। दे हैव सेलिब्रेटेड 9 days, है ना। उसके बाद इस पर्व का समापन, व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड, दिस फेस्टिवल मीन्स रामनवमी के दिन होता है इसका समाप्त, यानी इस पर्व का समाप्त जो है रामनवमी के दिन ही इसका समाप्त होता है। आभा तुम इस बार गुड़ी पड़वा पर यहाँ आने का कार्यक्रम बनाओ। देखिए यहाँ सहेली क्या करती है, अपनी प्रिया सखी जो है आभा, उसे विनती कर रहे कि तुम क्या करना है, इस बार यानी अब आने वाले गुड़ी पड़वा में तुम यहाँ रहना है, इस कार्यक्रम में आप भाग लेना है बोलकर यहाँ लिख रही है। हमारे परिवार के साथ हमारे
परिवार के साथ यह पर्व मनाओ। तुम क्या करना है, हमारे परिवार है ना, जो हमारे कुटुंब जो है, हमारे जो फैमिली है, हमारे फैमिली के साथ आप क्या करना है, इस फेस्टिवल को, इस पर्व को आप मनाओ बोलकर यहाँ हबा को अपने सहेली भाविका पत्र में लिख रही है ना। तुम्हारे साथ इस पर्व को मनाने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, तुम्हें इस पर्व में आकर हमारे साथ भाग लेने से क्या होता है, हमें बहुत खुश होता है बोलकर यहाँ भाविका बता रही है। और उसके साथ साथ आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। देखो, उनके आभा की जो माँ और पापा को प्रणाम प्रणाम बोलती है इस पत्र में। और उसके साथ नितेश को मेरा स्नेह देना, जो उसका भाई जो रहता है उसे भी मेरा स्नेह है यानी प्यार यहाँ बताओ बोलकर यहाँ बोल रही है। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी सखी भाविका। जो तुम्हारे, मैं पत्र लिख रही हूँ ना, इस पत्र का उत्तर आपसे मैं इंतज़ार कर रही हूँ बोलकर यहाँ भाविका बताती है। ये रहा आपका गुड़ी पड़वा पाठ। आप भी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए। फिर मिलेंगे अगला पाठ में। वहाँ तक आप भी स्वस्थ रहिए, पढ़ाई पर को जारी रखें। धन्यवाद।